तो जब जिसके स्वामी का चरित्र इतना पावन हो तो उसके चरित्र का जो शिष्य है उसका वर्णन ही क्या करना। क्योंकि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता से हृदय बसो श्री भूप। जिसके हृदय में स्वयं श्री राम भगवान विराजमान हो तो स्वयं हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी का हनुमान चालीसा में बहुत अच्छा वर्णन है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो नित्य निरंतर हनुमान जी महाराज की साधना करता है, उनके संग में चलता है, उनका अनुसरण करता है, जीवन में विद्या की या किसी भी कोई भी चीज़ है, किसी भी कोई आकांक्षा करता है तो हनुमान चालीसा का नित्य निरंतर पाठ करे, क्योंकि सर्वस्व देने के लिए हनुमान जी महाराज। ये हमारे जीवन में बहुत अनुभव हुए भक्तों के साथ। कोई बाकी अभी बहुत जीवन में, क्योंकि पहले हम ऐसे ही थे। अच्छा। अब जब से भगवान का अनुसरण किया कभी लगता ही नहीं है, कभी किसी चीज़ की कोई कामना है ही नहीं। जो मन में मतलब आकांक्षा होती है, जो भी कामना आती है वो समय से पहले पूर्ण हो जाती है। अभी एक बहुत अच्छे वो हैं, अच्छा, मिलने वाले ही थे, कहीं पूजा कराने गए थे हम, वो आए तो कुछ कपड़े वगैरह बेचते होंगे तो आ रहे थे, जेब में 20 रुपये पड़े। हनुमान जी महाराज की कथा चल रही थी, तो आरती हो रही थी, आरती लेने गए, वो 20 रुपये वहाँ चढ़ाया आ रहे थे। और पूरे दिन में कोई बिक्री नहीं हुई। तो शाम के आते समय एक शादी का घर था, उन्हें दिखा और वहाँ पे उन्हें बुलाने लगे लोग बाग। तो उन्होंने सोचा ऐसे टाइम पास करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वहाँ गए तो उनकी अच्छी खासी बिक्री हो गई। और भगवान करने हमारी आंखों से हृदय गदगद हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि बताओ हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी कृपा करी, ना वो आरती में जाते और ना वो पैसा चढ़ाते। आरती में गए, आराम से आ रहे हैं, फिर तब जल्दी पहुँच जाते। मतलब आपकी आंखों देखी घटना। आंखों देखी घटना। कभी राम की ध्वजा को न झुकने दिया, कभी राम की ध्वजा को न झुकने दिया। हनुमान जो किए हैं वो किसी ने न किया, हनुमान जो किए हैं वो किसी ने न किया। उनके दिल में ही रहते हैं सिया के पिया, उनके दिल में ही रहते हैं सिया के पिया। हनुमान जो किए हैं वो किसी ने ना किया, हनुमान जो किए हैं वो किसी ने ना किया। वारिध लांघ सिया सुधिलाई, सिया सुधिलाई, अपने ही हाथों से लंका जलाई। वारिध लांघ सिया सुधिलाई, अपने ही हाथों से लंका जलाई। सिया जी को प्रभु का भी संदेश दिया, सिया जी को प्रभु का भी संदेश दिया। हनुमान जो किए हैं वो किसी ने ना किया, हनुमान जो किए हैं वो किसी ने ना किया। कभी राम की ध्वजा को ना झुकने दिया, कभी राम की ध्वजा जय सिया राम। अभी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में हम उपस्थित हैं। आप गाज़ियाबाद घंटा घर आएंगे, वहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो रमते राम रोड है वहीं पे नयागंज मोहल्ला है, इलाका है। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन, लगभग 100-125 साल पुराना यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे एक ब्रह्मचारी जी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, युवा सन्यासी हैं। आज उनसे हम हनुमान जी की महिमा जानेंगे। देखिए, चूँकि सावन का महीना है तो भगवान शिव का जलाभिषेक अभी चल रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम महाराज जी। आइए हम लोग हनुमान जी का दर्शन करते हैं और हनुमान जी की महिमा जानते हैं। तो आप युवा सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी जी हैं और आप उनके गुरु जी हैं। हाँ, मेरा जो भाई है, अच्छा, गुरु भाई, अच्छा, ये उनका शिष्य है तो मेरा भी शिष्य ही है। अच्छा अच्छा, ये है। जी हाँ जी हाँ। तो आइए हम लोग हनुमान जी का दर्शन करते हैं। जय सिया राम। हर हर महादेव। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं भक्तों पे तो जीवन की राह आसान हो जाती है, सब संभव हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। और प्रभु राम यानी राम दरबार है, हनुमान जी भी यहाँ साक्षात
उपस्थित हैं, विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताएंगे। आज पूज्य पंडित जी बाबा जी हमारे सामने हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी जी, हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात देवता हैं, इनकी आराधना से तो सब संभव है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जिनके स्वामी का चरित्र इतना पावन हो तो उसके शिष्य की चर्चा ही क्या करना। क्योंकि जिस समय राम ने लंका पे विजय प्राप्त की, राम जी ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली, रावण को संहार दिया, तो रात्रि काल की बेला है और तारे भरी रात और एक शिला के ऊपर बैठे हैं और क्या देखते हैं कि कोई आया है। परछाई देख के संबोधित करते हैं कि कोई आया है। अच्छा। और कोई आया नहीं, कोई आई है। उसके मंदोदरी के बिखरे हुए बाल और परछाई देख के राम जी संबोधित करते हैं, हे माँ, तुम्हारे बिखरे हुए बाल और तुम्हारे ये दिव्य स्वरूप आप कौन हो। ऐसा आपका दिव्य स्वरूप, अनोखा स्वरूप, आपके बिखरे हुए बाल, आप हो कौन माँ। तो मंदरी रोते रोते कहती है कि हे राम, मैं उस आताताई रावण की पत्नी हूँ। मैं यहाँ ये देखने आई हूँ इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन तेजवीर महापुरुष है जिसने इस आताताई रावण पर विजय प्राप्त कर ली, जो प्रचंड विद्वान इन 3 लोगों का। तो राम कहते हैं, माँ, ये वही दास आपका पुत्र राम है। मंदोदरी कहती है, हे राम, आप इतने महान हो क्यों। राम जी कहते हैं, मंदोदरी, एक आपका पति था रावण जो हर पराई स्त्री को बनाना अपना चाहता था, लेकिन आप बताओ हे मंदोदरी माँ, आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो आपके पति के अंदर नहीं था। तो आज मंदोदरी रोते रोते कहती है, हे राम, आप परछाई देख करके मुझे माँ से संबोधित कर रहे हैं, आपने अभी तक एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक आताताई रावण मेरा पति था जो हर पराई स्त्री को अपना बनाना चाहता था। तो जब जिसके स्वामी का चरित्र इतना पावन हो तो उसके चरित्र का जो शिष्य है उसका वर्णन ही क्या करना। क्योंकि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता से हृदय वसो श्रीभूप। जिसके हृदय में स्वयं श्री राम भगवान विराजमान हो तो स्वयं हनुमान जी महाराज कृपा कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी का हनुमान चालीसा में बहुत अच्छा वर्णन है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो नित्य निरंतर हनुमान जी महाराज की साधना करता है, उनके संग में चलता है, उनका अनुसरण करता है, जीवन में विद्या की या किसी भी कोई भी चीज़ है, किसी भी कोई आकांक्षा करता है तो हनुमान चालीसा का नित्य निरंतर पाठ करे, क्योंकि सर्वस्व देने के लिए हनुमान जी महाराज है। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कितनी चतुराई करी है। श्री में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार वर्णव रघुवर विमल रसु। मैं राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वर्णव रघुवर विमल जो दायक फल 4। बुद्धिहीन तनु जान के, हे भगवान पवन सुत, मैं बुद्धिहीन हूँ, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, पहले हनुमान जी का स्मरण किया है, फिर तुरंत उनके चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी महाराज से क्या किया, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी ने तुरंत, तुलसीदास जी ने वर्णन किया हनुमान जी के चरणों में कि मैं बुद्धिहीन हूँ, आप मुझे ज्ञान दें, मैं आपका कुछ गुणवाद कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले राम जी के चरित्र में होना है मैं, और किसी को चरित्र में बनना है, किसी को राम चरित्र बनवाना है तो वो राम जी के चरित्र को अपनाए। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं, क्योंकि क्लब में जाने की प्रचलन, डांस करने का प्रचलन, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि हमारा बेटा अच्छे मंदिर में जाए। क्योंकि इत्र से दुनिया महक सकती है, परफ्यूम से दुनिया महक सकती है, लेकिन इस चरित्र से शरीर को महकाना, इस चरित्र से अपने को महकाना कोई साधारण चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है उनके भक्त हनुमान जी हैं। हनुमान। अच्छा, आप तो युवा सन्यासी हैं जी, ये कैसे आपके भीतर कैसे लगन लग गई और कब से लगी? ये क्योंकि सबसे पहले होता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। क्योंकि शुरू से पावन संतों का संग रहा है। अच्छा। गुरुकुल में शुरू से रहे, महाराज जी की सेवा वगैरह, पूज्यपाद स्वामी श्री प्रबोधाश्रम में महाराज बिहारगा डंडी आश्रम, उनके संरक्षण में शुरू से रहे, उनकी सेवा में रहे, तो ऐसे ही शुरू से भाव रहा। और सबसे पहली चीज़ क्या है, सुत्वा गुणान। क्योंकि रुक्मणी मैया ने कभी कृष्ण भगवान को देखा नहीं है, लेकिन पत्र में पहला शब्द क्या लिख रही हैं, सुत्वा गुणान भवन सुंदर पत्र पंथे, कि हे कृष्ण भगवान, मैंने आपको सिर्फ सुना है, कभी मैंने आपको देखा नहीं है। तो ऐसे हमने भगवान की लीला को सुना है, भगवान के चरित्र को श्रवण किया है। क्योंकि दुनिया भर की भोग विलास में, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ना, जब व्यक्ति के बहुत पुण्य उदय होते हैं तब जा करके उसे संतों का संग, भगवान की कथा सुनने का, भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विभीषण जी भी मिलते हैं राम से, जी जी, तो यही कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनियायसु,
जी। आपका सुजस सुन करके हम आए हैं। तो आपको सबसे पहले सुजस किसने सुनाया? क्या माता पिता ने प्रेरित किया कि आपको इस मार्ग पे चलना है? देखिए, माता पिता ने गुरुकुल में हमें डाला शिक्षा के लिए। अच्छा। कोई अच्छी शिक्षा प्रणाली मिलेगी, विचार, अच्छी बात करने की सभ्यता, कैसे रहना है परंपरा में, क्योंकि पिछले समय में गुरुकुल परंपरा जो थी, श्री रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान सबने गुरुकुल परंपरा का अनुसरण किया है। तो वही अच्छी विद्या के लिए, अच्छे अनुसरण के लिए, फिर वहाँ पे ऐसी कृपा हुई, भगवान की असीम कृपा हुई कि संतों का संग और गुरुदेव भगवान की ऐसी असीम कृपा हुई, तो फिर बस मार्ग भगवत ये कृपा। चल पड़ा। बस। अच्छा, ये बताएं कि अभी बहुत से जो गुरुकुल में पढ़ाई करने वाले जो छोटे छोटे संत हैं, बच्चे हैं, जी। धर्म का प्रचार तो करते हैं लेकिन गृहस्थ आश्रम भी अपनाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं, जी, और क्या आपने ठान लिया है आजीवन जी। ब्रह्मचारी रहेंगे? जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, गृहस्थ भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम भी है, बहुत आश्रम है। तो सबसे बड़ा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम है। क्यों? कि उसमें सभी का लालन पालन करना, अपने सभी की देखभाल करना, और उसमें भी इतने बिजी होने के बाद भगवान का नाम लेना। क्योंकि आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल की कथा में उसने एक वेश्या का संग कर लिया, लेकिन कुछ संतों का संग हुआ। संतों ने कह दिया कि जो आखिरी पुत्र हो उसका हमारे कहने से नारायण नाम रख लो बेटा का। और अंत तो गत्वा उसने मरते समय अपने उसी आखिरी बेटे का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण, और वो परम पद को प्राप्त हो गया। क्यों? भगवान के पार्षद आए और यमदूत के भी पार्षद आए, तो भगवान के पार्षद ने कहा, महाराज आप कहाँ लेके जा रहे हो इसे? इसने भगवान का नाम लिया अंत समय में। तो यम के दूत कहते हैं कि महाराज इसने पूरी ज़िंदगी भर भोग विलास में निकाल दी, वेश्या का गमन किया, लेकिन कहते हैं अंत सो गति सो मति, जैसे अंत में हमारी मति रहेगी, जैसी बुद्धि रहेगी, ऐसा ही हमें अनुसरण मिलेगा, भगवान का संग मिलेगा। तो आपको ये गृहस्थ आश्रम क्या ऐसा लगा कि जो आध्यात्मिक मार्ग है उसकी उन्नति में बाधक ऐसा कुछ लगा क्या? हाँ, बाधक होता है, क्योंकि देखिए हम रहते हैं, हमारे विचार मन से अच्छा। सबसे पहले मेडिटेशन, ध्यान। जब संसार में रहेंगे तो हमें इधर उधर की बातें तो हमारे ध्यान नहीं लगने देंगी। वो किसी चीज़ की चिंता, कोई किसी ने कुछ बोला वो दिमाग में चलता रहेगा, तो हमें किसी से कोई लगा भी नहीं है। क्योंकि मोक्ष मुक्ति तुम चाहते तजो कामना काम। जब तुम कामना की आसक्ति रखोगे, किसी काम की आसक्ति रखोगे, तो तुम भटकते रहोगे। लेकिन जब मोक्ष की अभिलाषा रखी थी सामने, जब मोक्ष की तुमने चर्चा करी थी, तो कामना वगैरह को सबको त्याग दो। मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो तजो कामना काम, कामना को बिल्कुल त्याग दो, भगवान के अनुसरण हो जाओ। क्योंकि सर्वस्व धन जो है ब्राह्मण का और सन्यासी का सर्वस्व धन जो है वह गायत्री। कि उभे संधि न तेसामी विद्यते देवी पाव का गायत्रास्तु परम नास्ति। कोई कितना भी बड़ा नास्ति है, जो सर्वस्व धन माँ गायत्री को समझ लेता है, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हे देवी, उसके मुख से निकलती जो वाणी है वो भी अमृत तत्व बन जाती है, चाहे वो कुछ भी बोले। उभे संधि न तेसामी विद्यते देवी पाव का, उसके मुख से निकलने वाले हर शब्द विद्यावंतम बन जाते हैं, विद्यावान बन जाते हैं। अच्छा बाबा जी, चूँकि हनुमान जी तो राम से मिलाने वाले हैं, राम मिलाए राज पर दीन। हाँ, बगैर भगवान शिव की कृपा से राम नहीं मिलते। हनुमान जी की महिमा से आप कब परिचित हुए? क्या किसी संत के मुख से सुना या फिर कैसे परिचित हुए आप? कि हनुमान जी महाराज की एक तो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, तो उन पे जो दादा गुरु थे उनके, क्योंकि ये सोशल मीडिया का समय अब चला है, तब सोशल मीडिया का समय इतना नहीं था, तो उसके कारण जो है वो महाराज जी पॉपुलर न हो पाए। तो आजकल क्या सोशल मीडिया का समय है, आप बागेश्वर वाले महाराज जी को देख ही रहे हैं, बाकी आप आजकल सभी को देख ही रहे हैं। क्योंकि एक वृंदावन में बहुत प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, उसकी अभी तक जानकारी किसी को नहीं है। बाकी बिहारी जाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। हनुमानगढ़? नहीं, बाकी वृंदावन में। हाँ, वृंदावन में भी हनुमानगढ़ है। हाँ, लेकिन वो तो अलग है। बाकी बिहारी के लिए जाएंगे तो वहीं पे एक प्राचीन मंदिर है, तो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मूर्ति कहीं आपको देखने के लिए नहीं नाम मिलेगी। से है, ध्यान आ रहा है? नाम तो नहीं, लेकिन अच्छा, हनुमान जी का मुझे बताइएगा, हम दर्शन करेंगे जी। तो फिर हनुमान जी की महिमा से आप परिचित हुए? जी जी। अच्छा, चूँकि आप तो अब संन्यास्त मार्ग पे चल पड़े हैं, लेकिन बहुत से जो सांसारिक लोग हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, ऐसे लोग कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें, जो आपके ध्यान में आ रहा, बताएं। नित्य निरंतर देखिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन भगवान को बढ़िया पुष्प फल वगैरह चढ़ाए, और वो आते हैं आग के पत्ते उनकी माला पहनाए। क्योंकि इसमें लिखा है जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख कोई। जितना भी बंधन है, अगर सबसे मुक्त होना है तो हनुमान चालीसा का पाठ पकड़ लो, नित्य निरंतर साधना में हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि हनुमान चालीसा सर्वस्व देने वाला है। क्योंकि आप हनुमान चालीसा में अंदर घुस के देखिए, जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर है हनुमान जी महाराज। जे कपीसित लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, राम जी के दूत, और कोई साधारण दूत नहीं है। एक बार कहने पे कि कोई भी काम उन्होंने साधारण नहीं किया, सब काम धोख में किया है। पर्वत के बूटी के लिए भेजे, लक्ष्मण जी को लेने के लिए पूरा पर्वत उठा लाए, लंका में जाके आतंक मचा लाए, पूरे अशोक वाटिका को अष्ट वष्ट कर आए। तो हनुमान जी तो सर्वस्ववान है, ज्ञान के जो सागर उनका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अच्छा बाबा जी, जो एक आम गृहस्थ है, आम लोग हैं,
वो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही पहले मंदिर आते हैं, जी, जी। ईश्वर के दर्शन करते हैं। लोग सुनते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है, संकट हर लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। फिर भी कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही। तो आपको क्या लगता है कहाँ ये चूक रह जाती होगी? ये चूक नहीं रहती, जो कि हमारा प्रारब्ध जो कर्म है, पुराना कर्म है। कहते हैं आजकल कोई किसी के पास सर्वस्व धन है, सब कुछ है, लेकिन वो भगवान का अनुसरण नहीं करता, पूजा नहीं करता। तो क्या कहते हैं कि जो प्रारब्ध है उसका प्रारब्ध में जो लिखा है, क्योंकि हमारे पास भी क्या है कि भाग्य फलती सर्वत्र, जिस दिन जिसका भाग्य फल गया, जिस दिन उसकी कामना सिद्ध हो गई। क्योंकि कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया करेंगे नित्य निरंतर जब चलती रहेगी तभी साधना हो पाएगी। और जो हनुमान जी महाराज का नित्य निरंतर साधना चल रही है, तो कभी भी तुम्हें ऐसा क्यों कहा गया है बाबा जी कि भाग्यम फलति सर्वदाम, न विद्या न पौरुषम? न विद्या फलित होता है, न पौरुष फलित होता है, भाग्य फलित होता है। क्यों क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। क्योंकि कर्म जैसा व्यक्ति करता है, कर्मणाम जायते किंचित तथा कर्म विलीयते, व्यक्ति का कर्म है। क्योंकि अगर अच्छे धर्म का अनुसरण लेकर के वो अधर्म कर रहा है तो भी कर्म उसका नहीं फैलेगा। और कर्म अच्छा कर रहा है और वैसे कुछ भी है तो उसका फल भाग्य फलती सर्वत्र, भाग्य फल जाएगा। कर्म अच्छा हो तो? कर्म अच्छा तभी तो। बाकी ये इधर कसंग का संग कर रहा है, मदरा पीना ये सब, और बहुत तेरा दान कर रहा है, जब कर रहा है, तो उसमें कोई कुछ नहीं होगा। नहीं तो भाग्य फलित होता है कि कर्म फलित होता है? देख, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, तो भाग्य देना बहु जन्म समझते हैं, भाग्य का उदय हुआ तभी तो हमारा भाग्य फलित होगा। जब हम कर्म करेंगे अच्छे तभी तो भाग्य फलित होगा। ये जन्मांतरे भवित पुण्यम, पुण्य का उदय होगा जब भगवान का अनुसरण करेंगे, साधना करेंगे। जब नित्य निरंतर हमारे जीवन में साधना चलती रहेगी तभी तो कुछ होगा। तो जब साधना हम करेंगे ही नहीं तो भाग्य कहाँ से फल जाएगा? तो साधना के साथ कर्म भी करना है हमें। क्या कर्म में क्या करना है? ये हमारे ये तो नित्य कर्म है ही कि बेटा की राखवाल करना, ये करना, वो करना ही। जब तक भगवान का हम ध्यान नहीं रखें, जब तक हृदय में चिंतन नहीं आए कि हम भगवान की आज इस चीज़ को भूल गए, भगवान का ही हमारी दिनचर्या है। ब्रह्मचारी जी, जो कि आप तो पूरी तरह से समर्पित हैं भगवान के प्रति, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि करत सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखा ही महत्तारी। जिस प्रकार से माता अपने बालक का ध्यान रहती है, आपका कुछ ऐसा अनुभव हो जहाँ लगा हो कि ये तो संकट था और ईश्वर ने संकटों को दूर कर दिया? ये हमारे जीवन में बहुत अनुभव हुए, वर्णन नहीं कर सकते। अगर कुछ बताना चाहें, भक्तों के साथ साझा करना चाहें? भक्तों के साथ कोई बाकी अभी बहुत जीवन में, क्योंकि पहले हम ऐसे ही थे। अच्छा। अब जब से भगवान का अनुसरण किया, कभी लगता ही नहीं है, कभी किसी चीज़ की कोई कामना है ही नहीं। जो मन में मतलब आकांक्षा होती है, जो भी कामना आती है, वो समय से पहले पूर्ण हो जाती है। जीवन का अनुभव है, किसी की कही बात नहीं है। बाकी भगवान पे पूर्ण तरह तभी, हर किसी को तभी भरोसा होता है जब उसके साथ जीवन में घटनाएं घटती हैं, कुछ होता है, तो वही बस पूर्ण तरह से भगवान पे भरोसा है। क्योंकि कुछ घटना ऐसी हुई भी, एक बहुत अच्छे वो हैं, अच्छा, मिलने वाले ही थे, कहीं पूजा कराने गए थे हम, वो आए तो कुछ कपड़े वगैरह बेचते होंगे, तो वो आ रहे थे, जेब में 20 रुपये पड़े। हनुमान जी महाराज की कथा चल रही थी, तो आरती हो रही थी, आरती लेने गए, वो 20 रुपये वहाँ चढ़ाया आ रहे थे। पूरे दिन में कोई बिक्री नहीं हुई। तो शाम के आते समय एक शादी का घर था, उन्हें दिखा और वहाँ पे उन्हें बुलाने लगे लोग बाग। तो उन्होंने सोचा ऐसी टाइम पास करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वहाँ गए तो उनकी अच्छी खासी बिक्री हो गई। और भगवान करने हमारी आंखों से हृदय गदगद हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि बताओ, हनुमान जी महाराज इतनी बड़ी कृपा करी, ना वो आरती में जाते और ना वो पैसा चढ़ाते। आरती में गए, आराम से आ रहे हैं, फिर तब जल्दी पहुँच जाते। मतलब आपकी आंखों देखी घटना? आंखों देखी घटना। सब उनका दिन भर की जो कसर था वो पूरा हो गया। अच्छा, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आगे भी मौका मिला तो अन्य विषयों पे बात करेंगे, कि जो लोग परेशान रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के जी और ईश्वर की शरण में जाते हैं, उन्हें किन मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनके जीवन में हमेशा सुगमता बनी रहे और जो जीवन का ध्येय है वो उनको मिल जाए? ये सबसे पहले तो इस हमारा मानव जीवन किस लिए मिला है? सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए हमारा, भगवत प्राप्ति। क्योंकि हर योनि मिली हमें खाने के लिए, भोग विलास के लिए, भटकने के लिए, चरने के लिए। लेकिन मानव तन ही ऐसा जो चीज़ों को समझता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। चाहे वो शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, हर कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये शूद्र है, ये मुझे प्रसन्न नहीं करता, नहीं। लेकिन क्या भाव से, जैसा भाव है। शिव मानस पूजा में आता है, रत्न ही कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम। हे भूत बामन भोलेनाथ, मैं नाना प्रकार की चीज़ तुम्हें ला करके चढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन मन में जो भावना बना ली हमने, मन में भावना इतनी साधारण नहीं है। कहाँ से हम फल लेके आएंगे? मन में भावना बनाइए आप। कहाँ से फूल तोड़ रहे हैं, कहाँ से पत्र ला रहे हैं? आप ऐसे तो दुकान से जाके ले आएंगे, लेकिन जब मन में भावना बनाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? तो मन की जो भावना है वो क्या है? रत्न कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम। मैं रत्नों से जड़ित सिंहासन आपको अर्पण कर करके हिमालय के मीठे जल से आपको स्नान करा रहा हूँ। क्यों? इस संसार में देव, गंधर्व, किन्नर कोई भी है,
आपकी साधना करके अपने को संतुष्ट समझते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ? इस कलयुग में भटकने वाला प्राणी। लेकिन आपने मेरे अंदर क्या दिया है? मन। लेकिन उस मन से मैं आपकी जो कामना करता हूँ, जो भाव लाता हूँ, आप उसको फलित करेंगे और मुझे पता आप संतुष्ट होंगे। क्यों? कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप स्वयं हनुमान जी हैं, आप स्वयं शिव हैं। यानी भगवान शिव की मानस पूजा। बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। मौका मिला तो आगे भी हम अन्य विषयों पे ही बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। जय सिया राम। हर हर महादेव।